उठो देवा बैठो देवा देवठान के ब्याह होए, ब्याह के गौने होए, गौने के फिर रोने होए, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव अंगुरिया चटकाओ देव, जागो जागो भागीरथ गोदियों के देवा, उठो देव बैठो देव। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। यदि आपने किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखा तो देव उठानी एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यही वो समय होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु को शंख, घंटे, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर उन्हें उठाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि विष्णु, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा पूर्ण कर ली है, अब आपके जागने का समय है, इसलिए देव उठिए, जागृत हो जाइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते समय फिर सच्चे मन से आज की जो कथाएं मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उन कथाओं को सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है, मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष 6 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा, जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है, तभी से देव उठान एकादशी का ये महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेना चाही। तब भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो।
यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर लिया, उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठानी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, देव उठानी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, आप अपना धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तभी बड़ी राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तू इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण करना। जय श्री हरि विष्णु।